नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाय की। क्या किडनी पेशेंट चाय पी सकते हैं, और अगर हाँ पी सकते हैं तो क्यों पी सकते हैं, और नहीं पी सकते तो क्यों नहीं पी सकते, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही मैं किडनी पेशेंट को एक ऐसा ऑप्शन भी देने वाला हूं जो वो चाय की जगह पी सकते हैं, क्योंकि हमारी यानी भारत होम्योपैथी की हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम अपने पेशेंट्स को खाने में या पीने में सब्स्टिट्यूट दें, ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल से बोर ना हो। तो इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हमारे पेशेंट्स अपनी स्ट्रिक्ट डाइट को लेकर परेशान ना रहें और वो खुशी से अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय करें और साथ ही कम से कम बीमार फील करें। इतनी बातों से आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि किडनी पेशेंट्स चाय नहीं पी सकते। अक्सर जब पेशेंट्स भारत होम्योपैथी आते हैं तो ये सवाल हमसे 90% पेशेंट्स पूछते हैं कि हम क्या चाय पी सकते हैं, और चाय पी सकते हैं तो कितनी मात्रा में पी सकते हैं, और चाय नहीं पी सकते तो क्यों नहीं पी सकते। इतना तो हमें पता है, हमारी बॉडी में कई वेस्ट मटेरियल्स होते हैं और इन वेस्ट मटेरियल्स को हमारी किडनी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर करती है। लेकिन जब उसमें कुछ खराबी आनी शुरू हो जाती है, यानी कि हमारी किडनी में खराबी आना जब शुरू हो जाता है, तो वो अपने इस काम को सही से नहीं कर पाती। चाहे वो क्रिएटिनिन हो, यूरिया हो या फिर एसिड ही क्यों ना हो, सभी के लेवल हमारी बॉडी में धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और जब आपकी बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ने लगता है तो एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसे हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। इस सिचुएशन में आपकी बॉडी में एसिड लेवल हाई हो जाता है, और एसिड जहां होगा वहां नुकसान तो होगा ही होगा। इतना तो हमें पता है। अब इस सिचुएशन का हमें पता कैसे चलता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए एक टेस्ट करवा सकते हैं, सीरम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इस टेस्ट से पता चलता है कि हमारी बॉडी में एसिड का लेवल क्या है। अगर सीरम बाइकार्बोनेट का लेवल कम है तो मतलब है कि हमारी बॉडी में एसिडिक ब्लड है, हमारा ब्लड काफी एसिडिक हो चुका है। तो हमें क्या करना होता है, हमें आपके सीरम बाइकार्बोनेट के लेवल को नॉर्मल लाना होता है, उसे बढ़ाना होता है। इसलिए हम पेशेंट्स को सोडियम बाइकार्बोनेट की मेडिसिन देते हैं। वहीं अगर आप मेडिसिन के साथ साथ चाय ले रहे हैं तो हो सकता है आपको इसका असर आपकी बॉडी पर नजर ना आए। इसके दो रीजन हो सकते हैं। ये कंफर्म्ड रीजंस नहीं है, बट ऐसा हमने काफी पेशेंट्स में देखा है जो भारत होम्योपैथी में आते हैं। तो जब आप चाय पीते हैं तो उसके बाद हमने देखा है पेशेंट्स को भूख कम लगती है और उनका मेटाबॉलिक सिस्टम खराब होता जाता है, और जो भी मेडिसिन वो ले रहे होते हैं उनका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, सीरम बाइकार्बोनेट की वैल्यू नहीं बढ़ पाती, जबकि वो सोडियम बाइकार्बोनेट की मेडिसिन ले रहे होते हैं, क्योंकि वो चाय का इंटेक एक्सेस अमाउंट में कर रहे होते हैं। इस वजह से ऐसा होता है। इसका दूसरा रीजन जो देखा जाता है वो है चाय पीने से एसिडिटी बनती है। कई पेशेंट्स में देखा जाता है कि चाय पीने से उनके शरीर में एसिडिटी बन जाती है। ये बात तो अक्सर हमारे घर में जो बड़े बूढ़े हैं वो भी कहते हैं कि अगर आप चाय पीते हो तो आपके शरीर में एसिडिटी बनती है, और जब आप चाय पीते हैं और आपकी बॉडी में एसिड का लेवल ऑलरेडी हाई है तो ये चाय आपकी बॉडी में एसिड के लेवल को और बढ़ा देती है। इसलिए हमें चाय का सेवन कम से कम करना चाहिए। अब अगर आपको हेल्दी रहना है और अपनी किडनी की रिकवरी जल्दी करनी है तो अब आपको चाय पीना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाय पीते हैं तो ये आपको एडवर्स इफेक्ट डालती है, आपकी किडनी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चाय आपकी बॉडी में एसिड को कम नहीं होने देती। लेकिन एसिड हमें कम करना है और चाय भी हमें पीनी है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप तुलसी के पत्ते लें और पानी में डालकर उन्हें गर्म कर लें और फिर इसे पिएं। हो सकता है इससे आपकी चाय की तलब खत्म ना हो, लेकिन ये तुलसी का पानी आपकी बॉडी में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा, क्योंकि तुलसी को एल्कलाइन माना जाता है। आपने महसूस किया होगा जब आप तुलसी के पत्ते खाते हैं तो एक अलग सा चरचराहटपन महसूस होता है। ये चरचराहपन आपको जो महसूस होता है वही एल्कलाइन की वजह से होता है। एल्कलाइन आपकी बॉडी में एसिड को न्यूट्रलाइज करने में काफी मदद करता है, साथ ही ये आपके सीरम बाइकार्बोनेट के लेवल को बढ़ाने में भी मदद करता है। तो इसलिए अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो आप चाय को आज से ही छोड़ दें, क्योंकि चाय आपके लिए काफी खतरनाक है। आप इसकी जगह तुलसी के पत्तों का गर्म पानी पी सकते हैं, ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन इसके बाद भी आपके मन में वीडियो के रिगार्डिंग कोई सवाल है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और सीधा आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन मिल रहा है। आप डायरेक्ट हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं अपने कंसर्न के रिगार्डिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, साथ ही ये इंफॉर्मेशन अगर आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसे ही और यूजफुल इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहें। तब तक के लिए बने रहें भारत होम्योपैथी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।